बड़े कारोबारी अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक गुप्ता के आरोपों को गलत बताते हुए बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रधान सचिव पर लगे आरोपों पर जांच के आदेश जारी किए हैं। सीएम योगी ने यूपी के मुख्य सचिव से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। तो रिपोर्ट तलब की गई है, इस बीच जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन जिस शख्स ने शिकायत की थी, यानी अभिषेक गुप्ता ने जो शिकायत की थी, शिकायत करने वाले को भी पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई है। हिरासत में लिया है पुलिस ने और इस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इससे पहले अभिषेक गुप्ता नाम के इस शख्स ने कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी और बाकायदा राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी के बाद राम नाईक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए, इस पूरे मामले को देखा जाए। प्रधान सचिव पर यह आरोप लगा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। तो सीएम योगी ने घूस के आरोपों पर जांच के आदेश जारी किए हैं। यूपी के प्रमुख सचिव से पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की गई है। प्रधान सचिव से रिपोर्ट भी तलब की गई है। जिस तरीके से इस पूरे मसले पर एक्शन ले रही है सरकार, सीएम योगी के प्रधान सचिव पर घूस मांगने का आरोप लगा है। मैंने एक जमीन ली थी संडीला जिला हरदोई में और वहां पे पेट्रोल पंप स्वीकृत कराया था मैंने। उसके बाद सभी विभागों से मैंने एनओसी भी ले ली थी। क्योंकि राजस्व मंत्री हमारे योगी जी हैं, कैबिनेट मंत्री वही हैं, तो उनके यहाँ से अनुमोदन के लिए फाइल जाती है पंचम तल पे। तो वो अनुमोदन के लिए वो फाइल गई थी। तो उन्होंने पहली क्वेरी करके, और उस फाइल से रिलेटेड क्वेरी नहीं थी, वो बहुत हटके थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास फोन आया कि क्या कहते हैं, आइए आपको साहब बुलाए हैं। कौन साहब बुलाए? एसपी गोयल साहब। तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मैंने ये जीरोक्स है मेरी फाइल की, मैंने उनको दिखाया और उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, फाइल तो आपकी सही है, कुछ व्यवस्था कर लीजिएगा। तो मैंने तो हाथ जोड़ा, हमने कहा साहब मैं क्या व्यवस्था कर लूंगा, आप मुझे क्लियर कर दीजिए। तो बहुत देर बाद इन्होंने बोला कि मैं 25 लाख रुपए। तो मैंने कहा साहब मैं खुद ही लोन लेके काम कर रहा हूँ। तो कहने लगे वो आपकी गलती है, आपने लिया है, वो आप जानो, आपका काम जाने। इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, 10 करोड़ के तो आदमी आप होंगे। तो मैं हंसी आ गई, मैंने कहा ये आप क्या बोल रहे हैं इतने बड़े अधिकारी होके। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, 2-4-5 करोड़ के तो आदमी हो गए ही आप। तो हमने कहा कि साहब आप बताइए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने 25 लाख रुपए बोले। तो आपने कहा 25 लाख रुपए तो है नहीं। फिर मैंने साहब बोला ना सर मैं 25 दे पाऊंगा, ना मैं 5 दे पाऊंगा, ना मैं कुछ दे पाऊंगा। अरविंद चतुर्वेदी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख भी करते हैं। अरविंद, जिस तरीके से ये पूरे आरोप सामने आए हैं, सरकार ने जांच के आदेश जारी किए हैं, सरकार एक्शन में भी लगती है, लेकिन उसी समय जिस कारोबारी ने, जिस अभिषेक गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस उठाकर लेकर भी जाती है। तो इस पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार पहले जांच होती है, अगर आरोप गलत पाए जाते तो कार्रवाई होती, तो बात समझ में आती। देखिए राकेश, आपको इसमें एक चीज ये समझना पड़ेगा। पहले आप गवर्नर की चिट्ठी देखिए। गवर्नर की चिट्ठी जो है वो 30 अप्रैल की है, यानी 30 अप्रैल को ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इस पे किस तरह का संज्ञान लिया, इस बात से गवर्नर की तरफ से कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है। लेकिन कल जब ये चिट्ठी हम लोगों के पास आई, हमें मिली, इंडिया न्यूज को मिली, तब हमने इस पूरे मामले पे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला ये काफी पहले का मामला है। अब इसमें एक नया मामला ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय प्रमुख है भारत दीक्षित, उन्होंने एक एप्लीकेशन, एक शिकायती पत्र जो है वो पुलिस को दिया है और उनका कहना है कि किसी के द्वारा उनको जानकारी मिली है कि ये जो अभिषेक गुप्ता नाम का व्यक्ति है वो किसी बीजेपी के बड़े नेता का नाम लेके लोगों को धमका रहा है, दबाव बना रहा है और उनसे अपना काम करवाना चाहता है। इसको देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज करना तक तो ठीक था, उसके बाद उन्होंने अभिषेक गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सादी वर्दी में पुलिस वाले उनके घर गए और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब खबर आगे बढ़ी तो हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री कार्यालय बाकी लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में क्या हो रहा है राकेश, तो उनकी तरफ से ये हुआ कि राजीव कुमार जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, वो इस पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देंगे। हमने हरदोई में भी बात की इस पूरे मामले को लेकर कि जो सरकार कह रही है कि ग्राम पंचायत की जमीन है, तो हमारे वहां पे हमारा जो रिपोर्टर है उन्होंने एसडीएम से बात की तो एसडीएम का कहना है कि ग्राम पंचायत की जमीन का अगर लैंड यूज चेंज करना है तो वो शासन स्तर से होता है और ये जो काम था वो मुख्यमंत्री के स्तर से होना था, उनके अधिकारियों के स्तर से होना था। तो अब इस पूरे मामले में रिपोर्ट का इंतजार होगा। लेकिन यहाँ पे राकेश एक बात और भी समझ लीजिए कि अभिषेक गुप्ता कौन है, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर अभिषेक गुप्ता कौन है। ये कहा जा रहा है कि अभिषेक गुप्ता एक कारोबारी है, अभिषेक गुप्ता के पिता कोर्ट में काम करते हैं, ये जानकारी है। उनके दादा जो है वो इंजीनियर थे किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक गुप्ता निश्चित रूप से कहीं न कहीं जुड़ा रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पे फोटोज देखेंगे तो वो मिल जाएंगे।
लेकिन ये चिट्ठी कल ही क्यों बाहर आई, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा, अगर आप देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। कल 2 आईएएस अफसरों पर कार्रवाई की। जी अरविंद, बिल्कुल अरविंद, एक बार चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बड़ी दिलचस्प जानकारी भी है, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अब ये देखना है कि रिपोर्ट क्या निकलकर सामने आती है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत